नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हो चुका है। इससे पहले इंडिया की तरफ से इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। दोस्तों चंद्रयान 1 पूरी तरह से एक सक्सेसफुल मिशन रहा था। वहीं चंद्रयान 2 जिसमें चंद्रयान 3 की तरह ही मून पर एक लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाया था और लैंडिंग से ठीक पहले ही कनेक्शन लॉस्ट हो जाने की वजह से क्रैश हो गया था। दोस्तों चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की तरह ही है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर तो इसको चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन कहा है, लेकिन चंद्रयान 3 में कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, जो चंद्रयान 2 में नहीं लगाए गए थे, जैसे कि शेप इंस्ट्रूमेंट। इन सब के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी चंद्रयान 3 के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये एनिमेशन जो अभी आप देख रहे हैं ये चंद्रयान 2 की है, लेकिन बिल्कुल सेम पैटर्न को चंद्रयान 3 भी फॉलो कर रहा होगा लॉन्च के बाद। दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 इसरो का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 4000 किलोग्राम यानी कि 4 टन है और ये इतने वजन को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, जो कि अर्थ की सरफेस से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहां तक लेकर जाने में कैपेबल है। दोस्तों लॉन्च से लैंडिंग तक चंद्रयान 3 को कुल 42 दिन का टाइम लगेगा और चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा या कर चुका होगा अगर आप इस वीडियो को 23 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो। दोस्तों मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला इंडिया पहला देश होगा, क्योंकि यहाँ लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है जितना कहीं और, क्योंकि मून का साउथ पोल बहुत ही ज्यादा रग्ड है और यहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों इसरो ने साउथ पोल को इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादातर टाइम -200 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर, वाटर या आइस क्रिस्टल के मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बाकी जगह से सबसे ज़्यादा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के कंपोनेंट्स की और उस पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की। दोस्तों चंद्रयान 3 के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है प्रपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है एक रोवर। दोस्तों इन तीनों पर ही अलग स्टडीज और मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। लैंडर मॉड्यूल पर कुल 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिनमें से पहला है रामभा इंस्ट्रूमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दोस्तों इसकी मदद से मून की सरफेस के पास प्लाज्मा डेंसिटी यानी कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को और टाइम के साथ उसमें होने वाले वेरिएशंस को मेजर करने के लिए लगाया गया है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो लैंडर पेलोड पर लगा है वो है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट या फिर चेस्ट। इसको यूज करके मून के पोलर रीजन की थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाएगा। दोस्तों तीसरा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सीज्मिक एक्टिविटी। इसकी हेल्प से लैंडिंग साइट वाले रीजन में सीज्मिसिटी को मेजर किया जाएगा और ल्यूनर क्रस्ट और मेंटल के स्ट्रक्चर को मैप किया जाएगा। दोस्तों चौथा जो इंस्ट्रूमेंट लैंडर पेलोड पर लगा है वो है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये मून के डायनेमिक्स को समझने के लिए एक तरह का पैसिव एक्सपेरिमेंट है। दोस्तों ये तो वो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैंडर पेलोड पर लगे हैं। इसी तरह से रोवर पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिनमें से पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर लिब्स। दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ल्यूनर सरफेस के केमिकल और माइनरोलॉजिकल कंपोजिशन को स्टडी किया जाना है, जो ल्यूनर सरफेस के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग को और भी बेटर करने में हमारी हेल्प करेगा। दोस्तों रोवर पेलोड का दूसरा इंस्ट्रूमेंट अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जिससे कि लैंडिंग साइट के आसपास के रीजन में ल्यूनर सॉइल और रॉक्स के एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी किया जाएगा, जिससे कि वहां की सॉइल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। दोस्तों ये हो गई रोवर मॉड्यूल पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात। अब देख लेते हैं प्रपल्सन मॉड्यूल पर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। दोस्तों प्रपल्सन मॉड्यूल पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट लगा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ या शेप। दोस्तों शेप इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में होने वाली उन एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी में हेल्प करेगा जहां पर लाइफ की प्रेजेंस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये सब उन प्लैनेट्स से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट को स्टडी करके किया जाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है सेफ एंड जेंटल लैंडिंग ऑन द मून सरफेस, दूसरा है ल्यूनर सरफेस पर रोवर को मूव कराने की एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना, और तीसरा है ऑन साइट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑन मून सरफेस। तो दोस्तों ये तो हो गई चंद्रयान 3 के बारे में बात। अब देख लेते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को। दोस्तों चंद्रयान 1 इंडिया का पहला मून मिशन था
जो कि 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च व्हीकल PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था और इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिटर को मून की ऑर्बिट में मून की सरफेस से 100 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर रिलीज किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मून सरफेस की केमिकल, माइनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करना था। और इस स्पेसक्राफ्ट पर 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जिनको इंडिया, USA, UK, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया में बनाया गया था। स्पेसक्राफ्ट को मई 2009 तक सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद 200 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक पहुंचा दिया गया था और अगस्त 29, 2009 को कनेक्शन लॉस्ट होने से पहले इसने मून के लगभग 3400 चक्कर पूरे किए थे और इस तरह से एक पूरी तरह से सक्सेसफुल मिशन रहा था इंडिया का। दोस्तों, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन था, क्योंकि इसमें एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था, उसकी मून की सरफेस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। लेकिन एक बड़े ही अनफॉर्चुनेट मोमेंट पर कनेक्शन लॉस्ट हो जाने की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश कर गया। दोस्तों, चंद्रयान 2 को भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च करने के लिए भी GSLV Mark 3 का ही यूज किया गया था। दोस्तों, चंद्रयान 2 में जो रोवर गया था विक्रम लैंडर के साथ, उसका नाम प्रज्ञान रोवर था और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव मून की टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल कंपोजिशन, सर्च फॉर वाटर ऑन मून सरफेस और भी कई तरह के इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना था। यहाँ पर चंद्रयान 2 के कुछ की पेलोड्स दिए हैं और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी। आप वीडियो पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ लेना। दोस्तों, चंद्रयान 3 इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि चंद्रयान 3 पहला मिशन है मून के साउथ पोल के लिए और चंद्रयान 3 जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा उससे मून के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक YouTube का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ उस टाइम का जब लॉन्च का तीसरा स्टेज चल रहा था। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोगों ने लगभग इसको लाइव देखा। ये देखकर मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई। एज अ इंडियन आपको भी प्राउड फील करना चाहिए इस मूवमेंट पर। तो दोस्तों, ये था चंद्रयान 3 का इन डेप्थ एनालिसिस और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आंसर कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।